जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? कि उम्मीद करता आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्वस्थ पहले कहीं जैसे होंगे। तो फिर आज हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। बहुपद का जो भी बेसिक क्लास था, तो बेसिक क्लास के बारे में हम लोग क्या किए थे, जान चुके थे। ठीक है, इसके बेसिक क्लास के बारे में पूरा नहीं जाना था, आधा लगभग जान चुके थे। ठीक है, उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हेडिंग देख करके आप लोग समझ गए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले हैं? रैखिक बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, रैखिक बहुपद। तो चलिए इस चैप्टर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है और शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, बिना देर किए हुए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका पहला टॉपिक आप लोग का क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है टॉपिक? रैखिक बहुपद। चलिए तो अब ये जानते कि आप लोगों से सबसे पहली बात किसी चीज के बारे में जानने से पहले तो हम लोग को ये पता ना चाहिए होता क्या है रैखिक बहुपद। चलिए तो इसका परिभाषा लिख लेते थे। याद रखना, किसी भी बहुपद में खास करके रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे किसके अनुसार, पद के अनुसार लिखे थे। रैखिक बहुपद कितने प्रकार का था, टोटल 4 प्रकार का था। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और लास्ट में क्या था, बहुपदी बहुपद। तो कुल मिलाकर के कितना था बहुपद, 4 प्रकार के था। किसके अनुसार, घात के अनुसार नहीं बल्कि किसके अनुसार था आप लोग का, पद के अनुसार। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं, घात के अनुसार। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार देखे थे। द्विघात रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और एक शून्य बहुपद भी। शून्य बहुपद वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछले साल जो था शून्य बहुपद के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, जब पूछा था तो उसी को ध्यान में रखते हम लोग क्या किए हैं, इस बार के खास करके सिलेबस में ऐड कर दिए शून्य बहुपद को। ठीक है, चलिए तो आप लोग अब इसका परिभाषा लिख लेते तो क्या रैखिक बहुपद है ना, तो क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या। क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में घात की क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या। अधिकतम करने का मतलब सबसे ज्यादा। किसकी संख्या, घात की अधिकतम संख्या क्या हो, 1 हो। कितना हो, 1 हो। तो उसे क्या लिखे हैं, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, बोले रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, 1 हो। घात तो बता देते किसको कहते हैं, घातांक के बारे में हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे घातांक क्या थे। किसी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घातांक या घात। तो वही लिखा हुआ, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए तो अब इसमें बात करते हैं घात की संख्या। किसकी संख्या, चलिए घात की संख्या से पहले हम लोग इसका मानक रूप जान लेते। ठीक है, क्या बोले, मानक या व्यापक रूप। मानक या व्यापक रूप किसका जाने, मानक या व्यापक रूप, तो याद रखिएगा। तो किसका जाना हम लोग, रैखिक बहुपद का जाने। किसका जाना है, तो रैखिक बहुपद ax प्लस क्या होता है, b। जहां पर कह रहा है a नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। मतलब a का मान जो है 0 के बराबर होनी नहीं चाहिए। a का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी। ठीक है, यह आप लोग का क्या हो गया, रैखिक बहुपद का मानक रूप। तो अब बोलेंगे इसमें घात की संख्या कितना है। याद रखिएगा, घात की संख्या। किसकी संख्या, घात की संख्या किसमें, रैखिक बहुपद में घात की संख्या कितना आएगा, तो याद रखिएगा केवल कितना आएगा, 1। घात की संख्या कितना आएगा, 1। तो उसके बाद हो जाएगा शून्य की संख्या। किसकी संख्या, शून्य की संख्या। तो याद रखिए शून्य की संख्या पे कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, तो याद रखिएगा घात की संख्या बराबर क्या होता है, शून्य की संख्या। क्या बोले, घात की संख्या बराबर क्या होता है, शून्य की संख्या। तो कहने का मतलब क्या, घात की संख्या और शून्य की संख्या हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिए क्या होता है, बराबर। घात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा,
शून्य की संख्या, घात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या, घात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा। ठीक है, घात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या। ठीक है, चलिए घात की संख्या बराबर क्या हो गया, शून्य की संख्या। अगर मान लीजिए घात के 1 होगा तो शून्य के 20 का कितना होगा, 1, तो वो क्या होता है अल्फा। इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, को अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, बोले क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, अल्फा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, या देखिए उस तरह से लिखा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं, अल्फा। ठीक है, चलिए तो अब इसका रेखा की बात करें तो कैसा होगा, क्या देखिए किसका, सरल रेखा या इसी को हम लोग कहते हैं आलेख भी कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ग्राफ या आलेख। किसका, रेखीय बहुपद का ग्राफ या आलेख कैसा होगा, तो याद रखिएगा वो होता है एक सरल रेखा में। कौन सा रेखा में, सरल। सरल रेखा कहने का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का, सीधी रेखा में। इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। कैसा होगा, सरल रेखा में। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए तो देख लीजिए, इसी बगल में लिख ले, ऐसे करके अगर मान लीजिए क्या है आपका, अब इसका ग्राफ मान लीजिए कैसा होगा, तो मान लीजिए जब भी कुछ इस तरह से आएगा तो यही आपका क्या है, सरल रेखा या सीधी रेखा। ठीक है, ये क्या, सरल रेखा या सीधी रेखा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते, तो आगे आप लोग का क्या, ये दो रेखिक बहुपद के बारे में जानकारी जो भी हम लोगों लिख ली। क्या लिखे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल कितना हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या आता है, ax + b, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। घात, उसके बाद रेखिक बहुपद में घात की संख्या कितना आता है, 1, शून्य की संख्या कितना होगा, 1, वो भी कौन सा होता है, अल्फा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद घात की संख्या बराबर क्या था, शून्य की संख्या। घात की संख्या बराबर क्या था, शून्य की संख्या। घात की संख्या बराबर क्या था, शून्य। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला जो आप लोग का ये जो लाइन दिख रहा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट आप लोग सोच रहे होंगे, तो पहले समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस चैप्टर, ये टॉपिक जो दिख रहा है ना, ये टॉपिक से बार बार पूछता है। तो क्या पूछता है, इसका ग्राफ कैसा होगा, रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। जैसे मान लीजिए 3x + 4, तो अब पूछ लेगा इसका ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहली बात, इसका अधिकतम घात कितना है, 1। तो ये देख करके हम लोग को पता कर लेना है कि इसका सबसे पहले घात कितना, 1। जब घात 1 होगा तो इसका रेखा कैसा होगा, सरल रेखा होगा। कैसा होगा, घात सरल रेखा होगा, मतलब सरल रेखा ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा। अब देखिए दूसरा आप लोग का टॉपिक क्या आ जाएगा, क्या देखिए दूसरा आ जाएगा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या देखिए दूसरा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में, लिखिए जिस बहुपद में, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, चलिए एक बार रिपीट कीजिए। क्या बोले, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, 2 हो। जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, केवल कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। घात की संख्या होगा तो उसको रैखिक 2 होगा तो द्विघात। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें लिख लेते हैं मानक रूप या व्यापक रूप। इसका लिख लीजिए, क्या है, मानक या व्यापक रूप। ठीक है, तो याद रखिए इसका मानक व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इसमें भी सेम कंडीशन होगा, a नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। a का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो उसके बाद देखिए इसका अगला क्या हो जाएगा, इसमें घात की संख्या कितना आएगा, आसपास लिख दिए हैं 2। तो क्या लिखेंगे, घात की संख्या। बोले घात की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। घात संख्या कितना आएगा, 2।
शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या याद रखिएगा, शून्य की संख्या में कितना आएगा 2, एक अल्फा आएगा, दूसरा क्या आएगा बीटा। तो अब देखिए इसको जो लिखे इसको लिख देते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ते हैं, को बीटा पढ़ते हैं, ठीक है, को क्या पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, ठीक है। शून्य की संख्या कितना हो गया 2, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा। तो कहने का मतलब क्या होगा, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना हो गया 2, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना हो गया 2। जब शून्य की संख्या 2 तो इसका मतलब द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितनी होगी 2, द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितना होगा 2, घात की संख्या कितना होगा 2, तो शून्य की संख्या कितना होगा 2। तो कौन, एक अल्फा दूसरा क्या आएगा बीटा, एक अल्फा आएगा दूसरा क्या आएगा बीटा, एक अल्फा आएगा दूसरा क्या आएगा बीटा आएगा, ठीक है। चलिए तो अब ये तो हो गया यहीं तक बात। अब उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो इसमें एक चीज और बताया, इसका ग्राफ कैसा होता है तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, ग्राफ या आलेख, किसका, द्विघात बहुपद का ग्राफ या आलेख कैसा होता है, तो याद रखना परवलय होता है। बोलो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलय, अर्थात परवल के आकार का होगा। कैसा होगा, परवल के आकार का होगा। किस आकार का होगा जी, परवल के आकार का होगा। कैसा होगा, परवल के आकार होगा। चलिए तो अब देखते हैं आगे बढ़ते हम लोग। तो आगे क्या है, तो इसी में एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक क्या है तो याद रखिएगा, जब शून्य का मान दिया होगा तब, जब शून्य कहने का मतलब क्या, अल्फा बीटा, ये ना है। जब शून्य का किस में द्विघात होगा, जब शून्य का मान दिया हो तब, जब शून्य का मान दिया हो तब, ठीक है। जब शून्य का मान दिया रहेगा तब जाकर के देखिए क्या करेंगे, ठीक है। क्या देखिए क्या बोले, जब शून्य का मान दिया हो तब जाकर के द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, जो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर में यूज करेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा आप लोग को काम है, सब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या होगा। अब तो क्या हो जाएगा आप लोग का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू या गुना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो क्या बोले, इसको ध्यान में रखिएगा, तो क्या बोले, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बोलिए, चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखिएगा इसमें चिन्ह जो दिए है ना, तो आप लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पर होगा, चिन्ह में होगा। तो चिन्ह में क्या करना है, चिन्ह में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो चिन्ह में करना क्या है, तो याद रखिएगा एक में माइनस होगा, दूसरा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब क्या, ये अल्टरनेट चलता रहेगा, पहले क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब माइनस प्लस इस तरह से हम लोग का आगे ये क्या करेगा, बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ता हुआ रहेगा, तो आगे देखते हैं। तो अब ये हो गया, एक और संबंध इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोले, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, क्योंकि याद कीजिए हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके शून्य किसको कहते हैं और गुणांक किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगर टॉपिक तो आप लोग को क्या आ गया, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, अर्थात रिलेशन बिटवीन शून्यक एंड गुणांक, ये ना होगा अपना भाषा में, तो बिहारी भाषा में तो ऐसे नहीं कहेंगे। चलिए तो क्या बोले, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। याद रखिएगा शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो ही संबंध है, पहला जोड़ का दूसरा गुणक है। तो पहला क्या बोले, जोड़ का, दूसरा क्या होगा गुणक। अब बताए शून्यक बताए थे, शून्यक क्या है, तो आप लोग को बताए थे एबीसीडी क्या है, गुणांक है। छोटकी जितना भी छोटी एबीसीडी लिखते हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट, सारा का सारा आप लोग का क्या है, तो याद रखिएगा वो सारा का सारा आप लोग का क्या है, वो तो वो सारा का सारा आप लोग का क्या है, गुणांक है, ठीक है। वो सारा का सारा क्या है, गुणांक है। ये क्या सारा का सारा गुणांक है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। तो आगे लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है ना, तो पहला जो जाएगा आप लोग को क्या देगा, शून्यकों का योग। तो याद रखिए पहला क्या देगा, शून्यकों का योग या योगफल, ठीक है। क्या बोले, शून्यकों का योग या योगफल तो होता है माइनस बी बाय ए।
ये लिखते कहाँ से हैं तो याद रखिएगा, ये कंपेयर कहाँ से करते हैं, तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना आप लोग का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसका किसका मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप, वहीं से हम लोग लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, शून्य दो ही होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। चलिए तो अब अगला देखिए, अगला क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, क्या बोले, शून्यकों का गुणनफल या गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाय ए। कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, ठीक है। यही संबंध है। अब देखिए कुछ इसमें टॉपिक आएगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो हो जाएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर माइनस बी बाय सी होता है, ठीक है। और एक हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखते हैं अब क्या है, अगला टॉपिक हम लोग का आ जाएगा, अगला टॉपिक आ जाएगा हम लोग का त्रिघात बहुपद, क्या जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए बढ़िया से। चलिए तो आगे बढ़े, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब हम लोग मिटा रहे हैं, मिटा करके फिर आगे देखेंगे, इसलिए इसको मिटाना जरूरी है। अब आप लोग देखने वाले, हम लोग क्या देखने वाले, त्रिघात बहुपद के बारे में। बोले किसके बारे में देखने वाले हैं, त्रिघात बहुपद, किसके बारे में देखने वाले हैं, क्या देखिएगा, त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। तो देखिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, खास करके जो भी सवाल बता रहे हैं आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अगला हम लोग का टॉपिक अब क्या होगा, अब देखिए द्विघात बहुपद हम लोग क्या जान चुके हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या हम लोग जान चुके हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आने वाला, अगला टॉपिक क्या है, त्रिघात बहुपद। बोलिए अगला क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि आज के वीडियो में कोशिश रहेगा कि त्रिघात बहुपद खास करके इस चैप्टर का जो भी थ्योरी होगा तो आप लोग को आराम से दे दें, ताकि अगले वीडियो से आप लोग का चैप्टर प्रॉपर जो प्रश्न वाली जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है वो स्टार्ट होगा। तो आप सोच रहे हैं ये इतना तरह क्यों लिखे, याद रखिए इससे आप लोग का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड जो है लगभग 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है नहीं पूछता है, 100 में से 50 को ऑब्जेक्टिव रहता है। इसलिए हम लोग को ये भी पढ़ना क्या है, जरूरी है। जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अगला आप लोग का क्या बोले, 3 नंबर में क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे वो सबका परिभाषा लिखे थे इसका भी सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोले तो, जिस बहुपद में घात की अधिकतम, घात के अनुसार बांटे है ना, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल, इस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, बोले त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, केवल 3, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका अब क्या देख लेते हैं हम लोग, मानक या व्यापक रूप। क्या हो गया, मानक या व्यापक रूप, ठीक है। चलिए इसका क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्योंकि देखिए ये जो आप लोग का त्रिघात और द्विघात के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं, मानक रूप बार बार पूछ देगा, दे देगा 4 ऑप्शन और बोलेगा इसमें से कौन सा इसका मानक रूप है, रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, त्रिघात। अब याद रहेगा तब तो लिखेंगे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो बोले घात की संख्या कितना होगा, याद रखिएगा घात की संख्या हो जाएगा आप लोग का कितना, 3। तो घात की संख्या 3 होगा तो शून्य की संख्या कितना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, शून्य की, क्या देखिए शून्य की संख्या में कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, जब शून्य का मान दिया हो तब, जब शून्य का, क्योंकि शून्य का आप करेंगे 2 बार क्यों लिख रही है, ये देखिए जब शून्य का वाला ये द्विघात के लिए था, ये किसके लिए, त्रिघात के लिए, किसके लिए है, त्रिघात के लिए, ठीक है। जब शून्य का मान दिया हो तब देखिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है,
इधर से टाक लेते हैं क्योंकि बड़ा होने वाला है ये। तब तेरे घात ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा का प्लस गामा इंटू अल्फा का इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग का क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है किसके लिए 2.4 में इसका हम लोग क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोले सुन, अब अगला टॉपिक आ जाएगा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा, अब देखो इससे पहले दो घात में देखे तब किस में देखेंगे, त्रिघात में। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बीच क्या क्या संबंध उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए तो पहला संबंध है अल्फा योग का, मतलब जोड़ेंगे क्या जाएगा माइनस बी बाय ए। ठीक है, और दूसरा जो जाएगा एक साथ लेकर के बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा सी बाय ए, और तीसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब माइनस डी बाय ए। ठीक है, चलिए ये था आप लोग का कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए एक और बच गया है, उसको हम क्या करते हैं राइट कर ही देते हैं। किसके लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोले, बहुपदों के लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। याद रखिएगा ये क्या होता है, P ऑफ x बराबर G ऑफ x गुना Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। इसका मतलब यह होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल। ठीक है, ये आप लोग का होता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बताया गया खास करके इस चैप्टर में वो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो चलिए अगर यदि आप लोगों को ये मेरे खास करके क्लास 10th का भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, वो अगर वीडियो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास दोस्तों के पास शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे 10th क्लास का मैथ खत्म किया जाएगा। वो हम करेंगे, पूरा मैथ और साइंस कंप्लीट करने का पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।